ठीक है बच्चे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक मिनट, मैट्रिक्स ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो पहले गिवन है उसको पहले तो आंख बंद करके लिख लो। ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक तो बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये गिवन है हमारे पास, ये क्या है गिवन है। दूसरा क्या है, एक बी मैट्रिक्स गिवन है 2 - 1 2 0। तीसरा क्या बोल रहा है कि लैम्डा का हमें वैल्यू निकालना है। तीसरा एक इक्वेशन गिवन है लैम्डा ए प्लस 2b इनवर्स प्लस आई इज इक्वल टू, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स, विदाउट फाइंडिंग बी इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो मैंने ऐसे सोचा कि बी इनवर्स को इस इक्वेशन से हमें गायब करना होगा। ठीक है, तभी तो बी इनवर्स, अगर इस इक्वेशन में बी इनवर्स रह गया तो लैम्डा निकल ही नहीं सकता। लैम्डा को निकालने के लिए फिर बी इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होगा, तो इस इक्वेशन से हमें बी इनवर्स को गायब करना होगा। तभी तो यहाँ पे अगर मान लो ये बी इनवर्स हट गया, ए बच गया, ए इनवर्स बच गया, तो ए और ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। बस इसने मना किया बी इनवर्स मत निकालना, उसके बाद लैम्डा निकाल लो, चाहे ए निकाल लो, ए इनवर्स निकाल लो, ए का कोई भी पावर निकाल लो, बी का कोई भी पावर निकाल लो, बी इनवर्स के बिना लैम्डा निकालो। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मैंने बोला कि अच्छा चलो एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन को बी से हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, तो वो बी इनवर्स इंटू बी की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे तो ये गायब हो जाएगा। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि पोस्ट ही क्यों किया, प्री क्यों नहीं किया, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पोस्ट इसलिए किया कि यहाँ पे अगर मैं पोस्ट करूंगा ना तो यहाँ पे ए बी टाइप का कुछ चीज़ बनता हुआ दिख जाएगा। बी ए अगर प्री करता तो बी ए आ जाता, पोस्ट करेंगे तो ए बी टाइप का कुछ चीज़ आ जाएगा जिसका हम वैल्यू रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमने इस इक्वेशन को बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, लैम्डा ए बी प्लस 2 बी इनवर्स इंटू बी प्लस आई बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो लैम्डा ए बी की जगह हमने क्या डाल दिया, अच्छा ठीक है चलो ए बी रहने दिया, प्लस ये तो 2i हो गया प्लस आई बी हो गया, ये नल मैट्रिक्स हो गया। फिर ए बी किसके इक्वल है, बी इनवर्स के इक्वल है ना, तो फिर तो बी इनवर्स आ गया, तो कोई बात नहीं है। तो इसका भी दूसरा भी रास्ता है, अच्छा हाँ मिल तो गया। ए बी किसके इक्वल है, बी इनवर्स के इक्वल है। फिर यहाँ भी मैंने बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी इनवर्स इंटू बी आई के इक्वल आ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये मिल गया हमें। तो ए बी स्क्वायर क्या हमें मिल गया, आई मिल गया। फिर हमने क्या किया, फिर इसी इक्वेशन को बी से हमने फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर पोस्ट ही क्यों किया, बिकॉज ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आएगा तो आई डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा ए बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2IB, ठीक है, एंड प्लस आई बी स्क्वायर बराबर नल मैट्रिक्स। इसकी जगह ए बी स्क्वायर की जगह आई डाल दिया, प्लस 2b हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर हो गया बराबर नल हो गया। तो यहाँ पे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लैम्डा 2/2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1 डाल दो, प्लस 2 बी दे रखा है हमारे पास 2 2 - 1 0 डाल दो, और प्लस बी स्क्वायर निकालो 2 2 - 1 0 2 2 - 1 0 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ऐसे कर लो। अब ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, तो कैलकुलेट करके यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लो। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हमने। क्वेश्चन करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, और उसने मना किया है कि बी इनवर्स मत निकालो, बी इनवर्स के बिना लैम्डा की वैल्यू निकालो, और बाकी कुछ भी निकाल लो बट बी इनवर्स मत निकालना, उसके बिना लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो मैंने इस इक्वेशन को देखा और मैंने सबसे पहले क्या सोचा कि यहाँ से हमें बी इनवर्स को गायब करना है। तो बी इनवर्स को कैसे गायब करेंगे, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करके। पोस्ट ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये ए बी टाइप का यहाँ पे चीज़ बन जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा ए बी कर दिया, ये पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी से, तो ये लैम्डा ए बी बन गया। ए बी का वैल्यू फिर हमने बी इनवर्स डाल दिया, नहीं अभी बी इनवर्स नहीं डाला, तो यहाँ पे बी इनवर्स इंटू बी आई हो गया, प्लस आई बी इज इक्वल टू नल।
फिर हमने बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स गिवन है, तो बी से जब पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, जो कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने बी से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल दिया। ये क्या हो गया? 2IB प्लस आई बी स्क्वायर। तो आई बी ए बी स्क्वायर तो आई दे रखा है, तो लैम्डा इंटू आई प्लस 2B प्लस बी स्क्वायर। अब तो ये बी इनवर्स से क्या हो गया? ये फ्री हो गया। अब बाकी वैल्यू डाल के लैम्डा निकाल लिया। ठीक है, तो यही किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। देख लो लास्ट में ये सब मैंने लिख रखा है, यहाँ पे डाला तो लास्ट में हमें ये मैट्रिक्स आ गया लैम्डा प्लस 2 0 0 लैम्डा प्लस 2। तो लैम्डा प्लस 2 को 0 से इक्वेट किया तो लैम्डा इज इक्वल टू -2 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना।